हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी जुपिटर इन डिफरेंट हाउसेस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि है जुपिटर इन द 9th हाउस। जब बृहस्पति आपके 9वें भाव में होते हैं, आपका जो असेंडेंट चार्ट यानी कि जो लगन चार्ट होता है उसमें आपके 9वें भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो क्या प्रभाव लाते हैं, और उनकी जो 3 दृष्टियां हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 1 to 8 हाउसेस में जुपिटर का क्या प्रभुत्व होता है, क्या वो इफेक्ट डालता है, इस पर बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जुपिटर इन द 9th हाउस पर। जिससे सब पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर, कमेंट भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वाली वीडियोस आपके सामने लाके रख सकूं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। जुपिटर जो कि प्लैनेट है एक्सपेंशन का, नॉलेज का, विजडम का। आपकी लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जो भी वैदिक नॉलेज होती है, जो भी आपके मॉरल्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं जुपिटर डिनोट करते हैं। जुपिटर जिस भी हाउस में होते हैं उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में एक्सपेंशन ले आते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। जुपिटर जो है वो आपकी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो थ्रू मैरिज हो, चाहे वो थ्रू चिल्ड्रन हो। तो आपकी लाइफ में हर जो भी फील्ड होती है उसमें कहीं ना कहीं जुपिटर का रेलिवेंस रहता है। जुपिटर आपकी लाइफ में जो भी गुरुज होते हैं, जो भी आपकी फादर की टीचिंग्स होती है, जो आपके लाइफ में आपको सीख देने वाले लोग होते हैं, जो मतलब कह सकते हैं आपकी जो भी रिलीजियस या फिर आपकी जो भी टीचिंग्स होती हैं, वो जुपिटर ही डिनोट करते हैं। तो जुपिटर जो है वो बहुत ही मेजर प्लैनेट हमारे लाइफ में है, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें। और ऐसा जो जुपिटर है वो 9th हाउस, विच इज इटसेल्फ द हाउस ऑफ विजडम, वो खुद ही एक रिलीजियस हाउस है। एक ऐसा हाउस है जो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन को बताता है। आपकी रिलीजियस फेथ कितने हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, हायर लर्निंग में आप कितने इन्वॉल्व हो, आपकी लैंग्वेजेस में कैसी पकड़ है, आपके फादर की टीचिंग्स कैसी है, ये सब जो है वो आपके 9th हाउस बताता है। 9th हाउस आपको एक तरीके से आपके लक फैक्टर को डिनोट करता है, क्योंकि इट इज़ द हाउस ऑफ लक, आपके भाग्य स्थान है। और जुपिटर यहाँ ऑलरेडी यही के जो, क्योंकि 9th हाउस जो है वो जो ओरिजिनली कालपुरुष में हमारे जुपिटर को ही दिया गया है। तो जुपिटर जैसा प्लैनेट जब अपने ही जो उनका स्वयं का ही एक प्लेस है वहां पे आता है, तो आप जो होते हैं वो सबसे ज्यादा लकी होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कालपुरुष में ओरिजिनली ये जुपिटर का ही प्लेस है। और जब जुपिटर यानी बृहस्पति खुद यहाँ आएंगे तो यहाँ की चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे, तो आपका लक भी एक्सपेंड करेंगे, आपकी जो हायर नॉलेज है, जो अभी आपकी वैदिक नॉलेज है, उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ जुपिटर अलोन है, अगर किसी के साथ है, कोई और भी प्लैनेट है यहाँ पे या कोई एस्पेक्ट कर रहा है तो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल जुपिटर है तो वो आपको कहीं ना कहीं एक सेक्लूड एरिया में ले जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको अलग ले जाएगा, क्योंकि आप जो होंगे बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होंगे। आपको चीज़ें ये जो बहुत ज़्यादा लोगों को जिसके पीछे भाग रहे हैं उन पे इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट ना होके रिलीजन में बिलीफ सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग होगा। स्पेशली अगर जुपिटर यहाँ एग्जैल्टेड है आपके चार्ट में, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा बहुत स्ट्रांग होगा। आपके बिलीफ सिस्टम को हिलाना इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। टीचिंग्स जो होंगी आपकी वो बहुत स्ट्रांग होंगी। अब आपकी टीचिंग्स नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी जो आपका एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ऐसे पर्सन होते हो जो आपको सिखाया होता है उस पर आप बिलीव करते हो, उस पर आप चलते हो। एंड अगर यहाँ पे जुपिटर एग्जैल्टेड है तो आपको ज़रूर अच्छे ही, आपको जो नॉलेज होगी वो आपको अच्छी तरफ ही ले जाएगी। लेकिन अगर यहाँ डेबिलिटेटेड जुपिटर है तो हो सकता है आपको ऐसे गुरुज मिले, ऐसे फेक गुरुज या ऐसे गलत लोग मिल जाएं जो आपको गलत राह में ले जाएं। क्योंकि देखो यहाँ पे जुपिटर जब होता है तो इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, बट इट डजंट मीन कि आपको हमेशा अच्छा ही चीज़ें होंगी। नहीं, अगर आपको गलत सिखा दिया गया है या आपके दिमाग में ऐसा भर गया है तो आप बिलीफ सिस्टम तो आपका स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो आप क्या करेंगे, उस गलत चीज़ों में भी चलने लग जाएंगे। तो अच्छी चीज़ छोड़ के गलत चीज़ में चलना वो आपके डिपेंड करता है, आपकी
अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ आपके लोग जो आपके साथ इन्वायरमेंट है, जो टीचिंग्स हैं आपकी, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छी टीचिंग्स लेते हैं, यहाँ लक फैक्टर भी होता है, और ऐसे लोग जो होते हैं डोनेशन या रिलीजियस एक्टिविटीज़ या बहुत जनरस होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, लोगों के लिए काम करने वाले होते हैं। एंड जुपिटर, हाँ, जब 9th हाउस जो कि हाउस होता है आपके नेक्स्ट बर्थ का, एक तरीके से जो आप इस जन्म में काम करोगे और उसका जो आपका रिजल्ट होगा वो एक तरीके से 9th हाउस नोट करता है। 5th हाउस आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होते हैं। 9th हाउस इज अबाउट योर नेक्स्ट बर्थ, जो आप पुण्य कर रहे हो। तो आप ऐसे इंसान हो जिसको अच्छी चीज़ें करना पसंद होता है, मतलब डोनेशन जैसे जो भी रिलीजियस फेथ्स होती हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना या धर्म के मार्ग पे चलना, ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए ही बनी होती हैं। ऐसा इंसान जो होता है वो स्क्रिप्चर, वैदिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है इनकी। ये लोग जो होते हैं अगर एजुकेशन में हायर लेवल में जाना चाहें, PhD लेवल या रिसर्च में जाना चाहें, तो बहुत अच्छे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके पास, मतलब इनके पास तरीका होता है चीज़ें जो है वो अपने आगे बढ़ाने का। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं ये, स्पेशली अगर यहाँ पे एग्जाल्टेड हो तो। दे आर द पीपल हु विल रन फॉर नॉलेज, हु विल रन फॉर विजडम, हु नीड्स टू हैव समथिंग जो उनकी फुलफिलिंग लगे। जो अच्छे लोग, मतलब जो बहुत ज़्यादा अपराम स्थिति को पा जाते हैं, वो लोग जो होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। उनको अच्छा लगता है जब जो चीज़ें होती हैं वो उस लेवल की हो जो उनको इंटरनल सेटिस्फैक्शन दे। तो वैसी वाली सेटिस्फैक्शन यहाँ पे अगर एग्जाल्टेड है और बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट में नहीं है तो वो मिलती है विथ टाइम। यानी कि ऐसा नहीं कि शुरू से ही, मतलब धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होता है कि दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर सेक, और आगे आगे आपके लिए लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो फिलोसॉफिकल भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी नॉलेज जो होती है बहुत ही एनहांस्ड होती है, इनको बहुत अच्छे गुरुज मिले होते हैं। और फॉरेन ट्रैवल जो होता है इनके लिए कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये ट्रैवल करते हैं या फिर अगर ये बाहर जाके भी सेटल हो तो ये क्या करते हैं ना, इनको कुछ लिंक, कुछ क्लिक होता है जब ये ट्रैवल करते हैं, एग्जाल्टेड हो स्पेशली, तो इनको कुछ क्लिक होता है। यानी कि इनका एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो ट्रैवल कर, सेक्लूशन जो होता है, अपने में बात करना, अपने में रहना, वो चीज़ें जो है इनकी लाइफ में एक एक्टिवेट करती है चीज़ें जो इनको उस लेवल तक, सेटिस्फैक्शन के लेवल तक ले जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर है तो उसका एस्पेक्ट जो होगा वो सबसे पहले 3rd हाउस में भी होगा। 7th एस्पेक्ट है जो कि आपके 3rd हाउस में होता है। 3rd हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से यू आर वेरी फिलोसॉफिकल, यू ट्रैवल अ लॉट, क्योंकि 3rd हाउस इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग। एंड आपके क्या होता है कि आपके जो सिबलिंग्स होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है, उनके भी ऊपर जो है वो ब्लेसिंग्स रहती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है। एंड यू आर अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, क्योंकि 3rd हाउस इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड यू जुपिटर वहाँ एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप एडवाइस देंगे, आप किसी से बात करेंगे तो आप उसको जो वो एक इम्प्रेशन जमाएंगे उसके ऊपर, यानी कि ऐसा लगेगा उसको कि सही बोल रहा है, आपकी बात मानेंगे। अगर आप मान लीजिए कोई मार्केटिंग फील्ड में है, वहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं किसी को कि ये चीज़ ले लो तो इसका ये, तो वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कन्विंसिंग आपके तरीका होगा और आप बहुत ज़्यादा, मतलब जुपिटर जब भी एस्पेक्ट करो 3rd हाउस में, तो ऐसे इंसान जो होता है वो कुछ भी करके ऐसा राह नहीं चुन सकता जो धोखे वाली हो, जो मतलब गलत जगह पे आपको ले जाए। तो ऐसे लोग जो होते हैं वैसे भी ट्रुथफुल होते हैं, तो इन लोगों की बात तो ये मान के लोग जो समझते हैं वो अच्छा ही रहता है, क्योंकि दे आर द गुड एडवाइजर, तो एडवाइस बहुत अच्छा करते हैं। तो एस्पेक्ट जब 3rd में होता है तो ये चीज़ें भी एक्टिवेट हो जाती हैं। सेकेंडली इनका एस्पेक्ट होता है 1st हाउस में, विच इज़ गोइंग टू, मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको एनहेंस करेगा। तो आप देखेंगे इनकी पर्सनैलिटी भी जुपिटर देख रहे हैं तो आप थोड़े से बॉडी इनका एकदम मतलब स्ट्रांग लगेगा आपको, थोड़े से हो सकता है बल्कि हो, बॉडी में फैट हो, या फिर हो सकता है अगर जुपिटर यहाँ पे बैडली अफ्लिक्टेड है तो डायबिटीज़ भी हो सकती है इनको, या बहुत ज़्यादा ओबीस भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी एक नॉलेज होती है, इनकी एडवाइजिंग पर्सनैलिटी होती है, इनमें एक ऑरा होता है और गॉड फियरिंग होते हैं ये लोग, गॉड की इन पर ब्लेसिंग रहती है। क्योंकि चाहे यहाँ पे एग्जाल्टेड है 9th में, चाहे डेबिलिटेटेड है, लेकिन जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है। जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर की जो भी दृष्टि होती है वो अमृतमय होती है, तो अगर वो 1st हाउस में देख रहे हैं यानी कि आपकी पर्सनालिटी को वो एक अच्छा सा ऑरा दे देंगे,
लोग आपकी तरफ खींचे हुए आएंगे और आप गलत चीज़ों पे नहीं जाएंगे। आप बहुत मॉरल फॉलो करने वाले इंसान होते हैं, एथिक्स पे चलने वाले इंसान होते हैं, और वही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आपने वहाँ से थोड़े से भी इधर उधर हुए तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होता। क्योंकि जुपिटर जो है वो आपकी ब्लेसिंग्स तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप लोगों को हेल्प करेंगे, जब आप मॉरल्स पे चलेंगे। तो ये इनके एक कह सकते हैं इनके लिए एडवाइस है कि ये थोड़े से अपनी जो लाइफ है उनको मॉरल ग्राउंड पर ही रखें। एंड अगर यहाँ पे मान लीजिए राहु है तो थोड़े से फर्क पड़ जाता है, क्योंकि राहु इज नॉट, फिर राहु यहाँ आ गया और अगर वो जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है तो हो सकता है जुपिटर के साथ वो रह के ठीक हो जाए। लेकिन अगर राहु पावरफुल है तो ऐसे लोग चतुर भी होते हैं, फिर चालाकी ये सब आ जाता है, चीजें अलग हो जाती है। लेकिन सिर्फ जुपिटर है और राहु जैसे प्लैनेट, सैटर्न जैसा प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो ये चीजें मैं बोल रही हूँ कि ऐसे करना चाहिए, इनको मॉरल्स पे ही चलना चाहिए, सबसे ज्यादा इनके लिए फायदेमंद रहता है। अब इसका एस्पेक्ट होता है 5th हाउस में, जो कि हाउस होता है आपके चिल्ड्रन का। तो आपके चिल्ड्रन के ऊपर ब्लेसिंग्स, आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है उसकी भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और आप क्या होता है ना, आपके चिल्ड्रन के साथ आपकी रिलेशन कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, मतलब कह सकते हैं मिक्स होता है यहाँ पे। वो डिपेंड करता है जुपिटर की डिग्निटी, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके वहाँ पे 5th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं, कोई बैड प्लैनेट्स यानी जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं वैसे है कि नहीं। तो क्या होता है कि आपके चिल्ड्रन के साथ आपका बॉन्ड जो है वो जुपिटर जो है वो अच्छा कर देता है, ब्लेसिंग प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा आपकी हो, क्योंकि आप जो होते हैं वो अपने रूल्स पे चलने वाले होते हैं, तो अपने बच्चों में भी वो एथिक्स आप डाल रहे होते हैं। लेकिन वो फॉलो करे ना करे वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो होता है इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आप एथिक्स फॉलो करने वाले इंसान हो तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। आपको कहीं ना कहीं ये जो फन एक्टिविटी होती हैं उसमें भी आप इन्वॉल्व होते हो और साथ में लोगों की भलाई भी करते हो, तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है 5th हाउस में जब ये एस्पेक्ट कर रहा होता है तब। ये कि जब स्पेशली महादशा चल रही होती है जुपिटर की, या जुपिटर ट्रांजिट कर रहा होता है या अंतरदशा चल रही होती है, तब ये अफेक्ट ज़्यादा होंगे कि इनकी वेदांतिक नॉलेज बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा। अपने चिल्ड्रन को भी वो फेथ, वो बिलीफ सिस्टम में डालेंगे। इनके चिल्ड्रन काफ़ी ओबीडियंट भी हो सकते हैं अगर यहाँ पे सिर्फ जुपिटर का ये एस्पेक्ट है, अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो स्पेशली यहाँ पे इनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो काफ़ी एथिकल होते हैं और बहुत अच्छी राह पे चलने वाले भी होते हैं। उनके साथ भी, उनके ऊपर भी ब्लेसिंग होती है गुरु की, इनकी, और जो कि एक प्योर एक ब्लेसिंग की तरह ही काम करता है उनके लिए भी। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब जुपिटर 10th हाउस में होता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है और उसके जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उसका। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।